हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है क्या, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। स्टूडेंट, यहाँ पे दो एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसके जो कोऑर्डिनेट रहते हैं वो रहते हैं 0,0। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। तो यही पूछा गया आपसे, कोऑर्डिनेट पूछा गया इंटरसेक्शन। ये एक एक्स एक्सिस रहती है हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस रहती है हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होता है इसके जो कोऑर्डिनेट रहते हैं 0,0। और इस ओरिजिन से लेफ्ट साइड में नेगेटिव एक्स एक्सिस और राइट साइड में पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस पॉइंट से अपवर्ड में पॉजिटिव वाई एक्सिस और डाउनवर्ड में नेगेटिव वाई एक्सिस। तो इसमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट दो एक्सिस के क्या रहेंगे, वो 0,0। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो रहेगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉइंट डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू डब्ल्यू पैरेलल टू द वाई एक्सिस। विच कोऑर्डिनेट कैन एच लाई इन। स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा गया है डब्ल्यू हैज एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट दिया है, कोई पॉइंट डब्ल्यू है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है -5, ठीक है। और कह रहा है कि जो ये पॉइंट एच है उसी उसी लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। मतलब जो एच का एक्स कोऑर्डिनेट है वो भी -5 है। तो -5 एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू और एच का, -1 -2 -3 -4 -5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू और एच इसी पॉइंट पे लाई, इसी एक्स इज इक्वस टू, मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है, तो इसी लाइन पे लाई करेंगे। तो पूछा गया है इसमें कि जो विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन, जो एच है वो कहाँ पे लाई करेगा। एच या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वो डिपेंड करेगा कि वाई कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट तो -5 है, वाई कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर वाई क्वाड्रेंट आपका नेगेटिव निकल के आता है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। इसमें थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स, इसमें कंसीडर द पॉइंट्स आर 3,0, ए 0,-2, एम -5,-2 एंड पी -5,2। दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। प्रिडिक्ट टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स कहा गया कि कंसीडर द पॉइंट्स, आपसे पॉइंट को कंसीडर करने के लिए बोला गया है आर ए एम पी, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर। प्रिडिक्ट, फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है टू साइड्स ऑफ आर ए एम पी दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो साइड्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, कौन सी साइड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ये पूछा गया है स्टूडेंट। यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है, तो ये जो पॉइंट हैं आर के कोऑर्डिनेट 3,0 कहीं यहाँ पे होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट 0। ए के जो 0,-2 हैं यानी कि वाई 0 और एक्स -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। सॉरी, एक्स 0 वाई -2, ठीक है। और एम के -5,-2, एक्स कोऑर्डिनेट -5 और वाई कोऑर्डिनेट -2 यहाँ होगा कहीं। पी के जो कोऑर्डिनेट है -5,2, एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है ये एम पी जो लाइन है वो एम ए के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर में हमारा दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, तो दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे की, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में स्टूडेंट पूछा गया है क्या, ऑन वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कौन सी साइड किसके पैरेलल है पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे साफ दिख रहा है, ठीक है। तो एम पी जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है और एम ए जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल में हमारी क्या कंडीशन रहती है, जो डिस्टेंस रहती है लाइन्स के बीच में वो कांस्टेंट रहती है। दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इंटरसेक्ट नहीं करती है, और जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ऑलवेज सेम। यहाँ पे देखो ये एम ए एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पे ये -2 है तो यहाँ पे भी -2 ही है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। यहाँ पे एम पी वाई एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि यहाँ पे पी पे भी जो डिस्टेंस है ये -5 है और एम पे भी ये जो डिस्टेंस है -5 है, इसलिए ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी एम पी लाइन, और एम ए लाइन जो होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यहाँ पे थर्ड पार्ट में पूछा गया स्टूडेंट, थर्ड, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड के, यहाँ पे टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस विच ऑन एक्सिस विच एक्सिस विल दिस बी। मतलब यहाँ पे पूछा गया कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज हैं। ये एम और पी मिरर इमेज हैं क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट क्वाड्रेंट में है।
यहाँ -2 है तो ये 2 है, x तो -5 दोनों में सेम है। तो ये रेफरेंस कौन सी एक्सिस हो जाएगी, किस एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो जाएगा ये एक्स एक्सिस के, ठीक है। इसमें आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन में प्लॉट जेड, प्लॉट जेड कहने प्लॉट पॉइंट जेड 5, -6, ठीक है, ऑन द कार्टेशियन प्लेन कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स। यहाँ पे ये प्लॉट करने के लिए बोला गया है जेड इज इक्वल टू 5, -6 एक कार्टेशियन प्लेन पे, ठीक है, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है इस पॉइंट की हेल्प से राइट एंगल ट्रायंगल IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड, और तीनों साइड की लेंथ बताने के लिए बोला गया है। स्टूडेंट इस जेड को कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करते हैं तो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, जेड के जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो 5, -6, तो एक्स कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे होगा और वाई कोऑर्डिनेट -6 ये होगा, और यहाँ पे आई के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे 5, 0 और एन के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे -0, -6। तो ये लाइन हमें ये साइड पता चलेगी कितना, एन जेड कितनी है 5 और आई जेड कितनी है -6, तो ये दो साइड तो पता चलेगी। इसको हम हाइपोटेन्यूज को पाइथागोरस से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये राइट एंगल है, ठीक है। तो एन आई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, या एन आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडरूट एन जेड का स्क्वायर प्लस आई जेड का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 36, तो ये 61 निकल के आएगा। इसका जो आंसर आएगा 7.8 के आसपास इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो निकल के आएगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है स्टूडेंट, व्हाट वुड ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the point on a 2D plane? What would a system of coordinate be like we did not have negative numbers? अगर नेगेटिव नंबर नहीं है तो वो सिस्टम कहाँ पे लाई करेगा, या वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा स्टूडेंट, वो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पे दोनों एक्स भी पॉजिटिव रहता है, वाई भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है, और जो सेकंड क्वाड्रेंट रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई तो पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट पे एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एक्स पॉजिटिव रहता है हमारा, वाई नेगेटिव रहता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि निगेटिव डिड नॉट हैव निगेटिव नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही नहीं होगा, बाकी हर क्वाड्रेंट में हमें कुछ न कुछ नेगेटिव देखने को मिलेगा, कहीं पे एक्स नेगेटिव होगा, कहीं पे वाई नेगेटिव होगा, कहीं पे बोथ नेगेटिव देखने को मिलेंगे। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है वो 6 क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि आर द पॉइंट m -3, -4 a 0, एंड g 6, 8 ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, क्या सेम स्ट्रेट लाइन में है ये जो गिवन पॉइंट है m a g, सजेस्ट ए मेथड टू चेक दिस विदाउट प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। क्या ये जो गिवन पॉइंट है कह रहा है कि ये सेम लाइन में है, और बिना प्लॉट किए हुए और बिना लाइन को ज्वाइन किए हुए हमें मेथड को सजेस्ट करना है, कौन सी मेथड से हम पता कर पाएंगे कि ये जो स्लोप है वो मतलब जो पॉइंट है वो सेम स्ट्रेट लाइन में है। स्टूडेंट यहाँ पे हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं, स्लोप हमारा रहता है m, इसको m से डिनोट करते हैं, यहाँ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। अगर आपके स्लोप सेम आ रहे होंगे इट मीन्स दे लाई ऑन सेम लाइन, इसका मतलब ये सेम लाइन में लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ एम ए निकालते हैं तो एम ए का हमारा y2 - y1 यानी कि 0 -4 हमारा 4 हो जाएगा, x2 - x1 0 -3, ठीक है, यानी कि 0 + 3 हमारा 3 हो जाएगा। स्लोप ऑफ ए जी निकालेंगे, ए जी हमारा क्या है, ये ए जी y2 - y1 8 - 0 8 - 0 8 6 - 0 6, तो 8 / 6 यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6 यानी कि 4/3। यहाँ पे स्टूडेंट एम ए और ए जी का स्लोप सेम आ रहा है, इसलिए ये जो पॉइंट्स हैं ये सेम लाइन में लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों का स्लोप सेम आ रहा है तो ये सेम लाइन में
लाई करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ पॉइंट्स आर -5, -1, B -2, -5 एंड C 4, -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, ये जो गिवन पॉइंट है क्या ये सेम स्ट्रेट लाइन में है? तो सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह करना है स्टूडेंट। इसमें स्लोप निकालना है आरबी का स्लोप निकालना है और बीसी का स्लोप निकालना है। अगर ये स्लोप सेम आता है मीन्स दे लाई ऑन सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इफ़ स्लोप डिफरेंट आता है, इफ स्लोप आर डिफरेंट इट मीन्स दे डोंट लाई इन सेम लाइन। तो इसमें वही स्लोप निकालेंगे आरबी का। आरबी हमारा कितना हो जाएगा, आरबी y2 - y1 यानी कि -2 -1 माइनस आरबी सॉरी -5 -1 कितना हो जाएगा, -5 -1 कितना हो जाएगा, -5 + 1 यानी कि -4। x2 - x1 -2 -5 -2 -5 यानी कि -2 + 5 यानी कि 3 -4/3। और BC का स्लोप निकालेंगे तो y2 - y1 यानी कि -12 -5 -12 -5 -12 -5 कितना हो जाएगा, -12 + 5 यानी कि -7। और x2 - x1 कितना हो जाएगा, 4 -2 4 -2 6 हो जाएगा ये, ठीक है। 4 + 2 6। तो ये स्लोप स्टूडेंट डिफरेंट आ रहा है, और डिफरेंट आ रहा है तो ये सेम लाइन पे लाई नहीं करेंगे। हमारा स्लोप होता वही है कि इसको m से डिनोट करते हैं, और चेंज इन वर्टिकल लाइन या वर्टिकल एक्सिस जो y एक्सिस होती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल एक्सिस मीन्स चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x। वही हमारा क्या रहता है स्टूडेंट, स्लोप रहता है। अगर ये सेम आ रहा होता है लाइंस का तो वो पॉइंट्स गिवन जो पॉइंट होते हैं वो सेम लाइन पे लाई कर रहे होते हैं। अगर वो डिफरेंट आ रहा है तो मीन्स वो सेम लाइन पे वो गिवन पॉइंट लाई नहीं करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया स्टूडेंट, यहाँ पे यूजिंग द ओरिजिन एज वन वर्टेक्स प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ फर्स्ट। मतलब ओरिजिन को एक वर्टेक्स एज्यूम करते हुए, ठीक है, प्लॉट करने हैं वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेल्स ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स जिसकी आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड सेम रहती हैं। एक स्केलेन होता है, आइसोसेलेस होता है, दूसरा इक्विलेटरल होता है। इक्विलेटरल में हमारा क्या रहता है, ऑल साइड सेम रहती हैं। आइसोसेलेस में दो साइड सेम रहती हैं, और स्केलेन में हमारी क्या रहती हैं, ऑल साइड आर डिफरेंट रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस ओरिजिन को रेफरेंस मानते हुए हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल तो हमें ये दिख गया, ठीक है। और आइसोसेलेस बनाना है यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट भी सेम होना चाहिए। तो मैंने एज्यूम कर लिया 3,0 एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक पॉइंट, और एक 0,3 एज्यूम कर लिया। तो ये साइड भी 3 हो जाएगी, ये साइड भी 3 हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है तो राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, जरूरी नहीं है 0,3 और 3,0 ही एज्यूम करें, आप कोई भी पॉइंट उठा सकते हो, ठीक है। बट आपकी जो साइड्स हैं वो सेम आनी चाहिए, बस हो गया। यहाँ पे इसमें स्टूडेंट सेकंड पार्ट पूछा गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 एंड अदर इन क्वाड्रेंट 4। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब वही दो साइड सेम दिखानी है, और एक वर्टेक्स उसकी कहाँ पे, 3rd क्वाड्रेंट में शो करनी है, और दूसरी जो वर्टेक्स है वो 4th क्वाड्रेंट में शो करनी है। और एक तो 0,0 पे रहेगी वर्टेक्स, 3 ही वर्टेक्स होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया स्टूडेंट, यहाँ पे जो पूछ रहा है ये क्वेश्चन है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3rd एंड द अदर इन क्वाड्रेंट 4। तो यहाँ पे वन वर्टेक्स क्या है 3rd में, और दूसरी क्या है 4th में, और एक 0,0 ओरिजिन पे है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट एक एज्यूम कर लिया -3, -4, दूसरा एज्यूम कर लिया 4th क्वाड्रेंट में पॉइंट 3, -4। तो यहाँ पे -3, -4 एज्यूम किया, ठीक है। तो -3x और -4y। तो ये वाली साइड निकालेंगे तो स्टूडेंट ये हमारी क्या निकालेगी, ये पाइथागोरस से -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये 5 निकल के आएगी। और इसको कैलकुलेट करूँगा तो ये भी, ये -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी मेरी क्या निकल के आएगी, 5 ही निकल के आएगी। तो ये दोनों साइड सेम आनी चाहिए, इसलिए क्या होगा, ये
आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और एक क्वाड्रेंट, एक पॉइंट हमें शो करना था या एक वर्टेक्स हमें शो करनी थी, थर्ड क्वाड्रेंट -3, -4 हो जाएगी, और दूसरी जो वर्टेक्स है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में शो करनी थी 3, -4। तो ये हमें शो करना था। आप इसमें भी कोई भी पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट के या कोई भी कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में शो करनी है, दूसरी वर्टेक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में शो करनी है, और दो साइड उसकी सेम आनी चाहिए। आप कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो। स्टूडेंट, इसमें इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो ये क्लास काफ़ी लंबी खिंच जाएगी, ठीक है। तो मैं इसके पार्ट बना दूँगा, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के करके उसमें नोट डाउन राइट डाउन कर दूँगा, ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और शायद इसमें 16 क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं 9 से लेके 16 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा और कमेंट पे रिप्लाई भी कर दूँगा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह समझ में आए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ काम करना चाहिए, हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब से ठीक है, सब्सक्रिप्शन बढ़ना तो अच्छी बात है, बट आपके लिए फ़ायदा ये है कि, मेरे लिए तो फ़ायदा ही है, आपके लिए ये फ़ायदा है कि अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, ये क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, ठीक है। इससे मेरे को एक एज ए मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे को फर्दर इसमें काम करना चाहिए, अदरवाइज़ मैं इसको एंड कर दूँगा यहीं पे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहो और रिवीजन करते रहो। बाय बाय, टेक केयर।